उस झुंड का मुखिया एक बूढ़ा बंदर था। वह बंदर बहुत ही अनुभवी और समझदार था। उसने अपनी लंबी उम्र में कई उतार चढ़ाव देखे, इसलिए वो आने वाले खतरे को भांपने में माहिर था। एक दिन घूमते घूमते बंदरों का वो झुंड जंगल के किनारे एक सुंदर बगीचे में पहुंचा। वहाँ मीठे आम, रसीले जामुन और पपीते के पेड़ लगे हुए थे। बंदरों ने इतने सारे फल देखे तो वे खुशी से उछलने लगे। उन्होंने भरपेट फल खाए और तय किया कि अब वे इसी बगीचे में रहेंगे। बुजुर्ग बंदर ने गौर से चारों तरफ देखा। उसने देखा कि बगीचे के पास ही एक राजा का महल था और वहाँ के लोग अक्सर बगीचे में आते जाते रहते थे। बूढ़े बंदर को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने सभी बंदरों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे साथियों, यह जगह दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। ये इंसानों के बहुत करीब है और इंसान कभी भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हमें वापस अंधेरे जंगल में चले जाना चाहिए। झुंड के जवान बंदर बूढ़े बंदर की बात सुनकर हंसने लगे। एक जवान बंदर बोला, दादा, आप अब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए हर बात में डरते हैं। इतने मीठे फल छोड़कर हम तो सूखे जंगल में क्यों जाएं? आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हम तो यहीं रहेंगे। बूढ़े बंदर ने बहुत समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। दुखी होकर बूढ़ा बंदर अकेला ही गहरे जंगल की ओर चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा के रसोइये से एक बड़ी गलती हो गई। राजा का पालतू हाथी बगीचे के पास पहुंचा और रसोइये की लापरवाही से रसोई में आग लग गई। आग हाथी के पास तक पहुंच गई और हाथी बुरी तरह झुलस गया। राजा के वैद्यों ने सलाह दी कि अगर बंदरों की चर्बी को हाथी के घाव पर लगाया जाए तो वो जल्दी ठीक हो सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बगीचे के सभी बंदरों को पकड़ लिया जाए। सैनिकों ने जाल बिछाया और देखते ही देखते उन सभी लापरवाह बंदरों को पकड़ लिया गया। अब बंदरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे रोने लगे और उन्हें बूढ़े बंदर की बात याद आने लगी कि काश हमने बुजुर्गों की बात मानी होती। संयोग से वो बूढ़ा बंदर अपने परिवार की खैरियत जानने के लिए पास ही के एक पेड़ पर आया हुआ था। उसने देखा कि उसके साथी मुसीबत में है। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो राजा के महल की छत पर गया और वहां सूखी लकड़ियों में आग लगाकर महल के एक सुरक्षित हिस्से की तरफ फेंक दी। महल में हड़कंप मच गया।